डियर स्टूडेंट, अब हम बहुत अच्छे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। टॉपिक का नाम है एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथम फंक्शन। ये दोनों ही फंक्शन अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनकी ग्राफ आपको आनी चाहिए, इनकी डोमेन रेंज ये पता होनी चाहिए। उससे पहले हम देखते हैं लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है, ये बना कहाँ से होगा, बाद में बात करेंगे फंक्शन में कहाँ से आया। देखो, एक एन आपके पास एक नंबर है, ठीक है भाई, क्या है कि एन नंबर है और मैं ये मान लेता हूं ये एन आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर है। एन जो भी होगा वो आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर होगा, पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई आपको? हाँ सर, मान लिया आपने। और मैं इसका आंसर थोड़ी देर के लिए कितना मान लेता हूं, 36। समझना चीज को ध्यान से, आंसर कितना मान लिया मैंने इसका, 36। मैंने इस 36 को तोड़ दिया, क्या लिख दिया 36 को, कि सर 36 को मैंने 6 की पावर 2 लिख दिया, तो क्या आंसर 36 नहीं आएगा? आएगा सर। सर क्या बड़ी बात लिख दी? नहीं, बड़ी बात नहीं लिखनी, ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं मैं। जो ये 2 है इसको हम क्या बोलते हैं, कहीं जगह इसको डिग्री बोला जाता है, कहीं जगह इसको एक्सपोनेंट बोला जाता है, कहीं जगह इसको क्या बोला जाता है, पावर बोला जाता है। ये तीनों चीज एक ही हैं, 6 की पावर 2। और ये जो 6 होता है यहाँ, ये किसका काम करता है, बेस का काम करता है। किसका काम करता है? बेस का काम करता है। करे 36 को ऐसे लिखना ही क्या कहलाता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका मतलब जो भी फंक्शन a की पावर x में होगा वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, जो a जहां होगा वो किसका काम करेगा, बेस का काम करेगा। a क्या होगा, वो किसका काम करेगा, बेस का। ये x होगा, ये किसका काम करेगा, पावर का। परंतु बेस में कंडीशन होती है, जो बेस आपका होता है a, वो कभी भी 1 नहीं होता। क्यों? क्योंकि 1 की पावर कितनी कर लो, आंसर 1 आता है, इसलिए बेस को 1 नहीं लेके चलेगा। ठीक है भाई। और बेस जो होगा वो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। बेस क्या होगा, 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। अब बात यह आती है, सर बेस 0 से छोटा क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि आंसर हमने पहले क्या मान के चले थे, क्या पॉजिटिव रियल नंबर है। अगर बेस आपने नेगेटिव ले लिया तो ध्यान देना भाई, 2 की पावर 3 का आंसर तो -8 होता है, 2 की पावर 2 का आंसर 4 होता है। बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा कि आंसर किस में पॉजिटिव आएगा, किस में नेगेटिव आएगा। तो आप बेस हमेशा क्या लेके चलो, पॉजिटिव लेके चलो, और लेस ग्रेटर देन 1 लेके चलो, जिसमें 1 कभी नहीं होगा। आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। ये आपके पास क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसका आंसर हमेशा कितना आएगा, n आएगा। और n आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर। क्या ये बात समझ में आ गई? सर ये बात तो समझ में आ गई। तो अब इसमें नई चीज क्या थी, नई चीज अब है, अब दूसरा इसका पार्ट जो था वो मैंने बना दिया लॉगरिथम। देखना, इसका दोबारा यूज करूंगा मैं। दूसरा पार्ट क्या बना दिया आपको, लॉगरिथम। लॉगरिथम में क्या हुआ कि वही 36 था, वही क्या था, 36, उसको मैंने लॉग में लिखा। ठीक है, यहां मैंने लिखा 6, ठीक है, यहां मैंने लिखा 2 और यहां मैंने लिख दिया 36। देखो मैंने क्या किया होगा, ध्यान से देखना भी, मैंने क्या किया होगा कि जो 6 है वो किसका काम कर रहा है, बेस का। ये 2 किसका काम कर रहा था, पावर का। 2 किसका काम कर रहा था, पावर का। ये 36 किसका काम कर रहा था अपने, n का। तो देखो लॉग में ये नहीं बन गया कि 6 की क्या पावर करें कि आंसर क्या है, 36 आए। और एक्सपोनेंट में कैसे बोलते हैं, 36 आंसर आना चाहिए तो 6 की पावर 2 करें, 6 की पावर 2 करें तो आंसर कितना है, 36। और इसमें क्या गया, 6 की कितनी पावर करें कि आंसर कितना है, 36 आए। इसका मतलब दोनों में बोलने में क्या उल्टा। तो याद रखना, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसको हम एंटी लॉग भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एंटी लॉग फंक्शन। ऐसे आपके पास ये हो जाए कि log बेस 2 है और यहां मैं अगर 2 ले लूं तो 2 की 2 पावर करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 4। अगर ऐसा होता, बेस 2 है, यहां 8 होता है, कह रहा 2 की कितनी पावर करें कि आंसर 8 आए, तो कितना करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई आपको? तो यहां तो कितनी क्या होती है, इसकी पावर होती है, यहां क्या होता है, इसका नंबर होता है, यहां क्या होता है, इसका बेस। और लॉगरिथम फंक्शन को लिखते हैं कि log
x log में यहाँ n लिखूं, log n विद बेस a इज इक्वल टू आंसर क्या लिखा आपने x। तो देखो ये x किसका काम कर रही है, पावर का, ये बेस होता है आपका, और बात ये आती है बेस, अगर बेस की बात करें तो इसका भी बेस 0 से बड़ा होता है, कभी भी 1 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर बेस 1 होगा तो log डिफाइन नहीं होगा, नेगेटिव होगा तो log डिफाइन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब बताए किसी का आंसर प्लस का है, किसी का माइनस का, तो log अगर बेस नेगेटिव हो तो log भी डिफाइन नहीं होता। ठीक है, ये आपका n होता है जो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव रियल नंबर होता है। ठीक है भी, अब देखो दोनों से एंटी लॉग ये हो गया कि 6 की 2 पावर करने पे आंसर 36 आता है, और 6 की कितनी पावर करें आंसर 36 आए, ये तो आपका लॉग हो गया, और ये क्या होगा आपका एंटी लॉग है या एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। अब बात ये आती है सर ये आ जाए आपके पास कि बेस 2 है, यहाँ आपके पास क्या नाम है x है, और ये आंसर आपका 4 है, तो कह रहे हैं सर x की वैल्यू निकालो। बड़ा आसान है x की वैल्यू निकालना, अगर आपने दोनों डेफिनेशन ध्यान से सीखी तो बड़ा आसान है। बोलने में कैसा होगा कि 2 की पावर 4 करने पे आंसर क्या आया होगा, x आया होगा, ये तो बोलने में होगा। और मैं बड़ा आसान तरीका बताता हूं, जब भी आपको यहाँ x की वैल्यू निकालनी हो, इस लॉग को मारो डंडा, डंडा मारते ही ये 2 इस 4 के चरणों में चला जाएगा, इसका मतलब 2 तो नीचे और पावर यहाँ किस में चली जाएगी, 4 में। आंसर कितना आ गया 13। अरे वही तो आया कि 2 की कितनी पावर करें x, आंसर 2 की पावर 4 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 16 आएगा। क्या ये बात आपको दोबारा बताऊं या समझ में आ गई? ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, लॉग x का आंसर क्या होगा, उसका बेस 2 है और उसका आंसर कितना आ गया आपके पास 2 आ गया, आंसर कितना आ गया 2। तो उससे कह रहा है x की वैल्यू क्या होगी, हम बोलते तो ऐसे है कि √2 की पावर 2 करने पे आंसर x आया होगा, पर ऐसे बार बार बोलेंगे तो बड़ा कंफ्यूजन होगा। तो आप देखो x की वैल्यू निकालनी है तो लॉग को मारो डंडा, तो x √2 इसके कहाँ भाग जाएगा, चरणों में, तो √2 की पावर 2, x का आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, x का आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसका मतलब √2 की पावर 2 करने पे 2 आंसर आता है। ऐसे हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये होता है, ये लॉगरिथम फंक्शन होता है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? अब इसको बुक में कैसे लिखा हो, पहले मैं इसकी प्रॉपर्टी आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपको इसका ग्राफ वगैरह सिखाऊंगा। जब इसकी प्रॉपर्टी करते हैं, इसमें 4-5 प्रॉपर्टी हैं जो आपको याद रहनी चाहिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी log m की पावर n। ध्यान रखना मैं यहाँ बेस मेंशन नहीं कर रहा हूं, इसका मतलब यहाँ हमेशा नेचुरल बेस होगा, और नेचुरल बेस क्या होता है, e होता है, और जो आपका e होता है उसकी वैल्यू 2.73 के लगभग होती है। और जब हम बेस 10 लेते हैं वो आपकी लॉग टेबल में दिया होता है, वो जो भी लॉग टेबल आपको मिलती है उसमें बेस 10 होता है। ठीक है, तो इसकी पावर तो आगे आ जाएगी, आंसर क्या बन जाएगा log m बन जाएगा। दूसरे पे प्रॉपर्टी log m इंटू n, क्या बनेगा log m प्लस log n। तीसरी है भी log m बाई n, क्या बनेगा log m माइनस log n। फोर्थ जो प्रॉपर्टी है log b विद बेस a को मैं लिख सकता हूं log b अपॉन log a। ठीक है भी, इसका बेस दोनों का नेचुरल बेस चला जाएगा। पांचवें में है log a विद बेस a का आंसर हमेशा क्या होता है 1। क्यों? क्योंकि a की कितनी पावर करें आंसर a आए तो पावर 1 करनी पड़ेगी, तो अगर बेस और नंबर दोनों सेम है तो log का आंसर हमेशा कितना आता है 1 आता है। हमारे ज्यादातर यही प्रॉपर्टी क्या होती है, यूज होती है। ठीक बात है। अब बात आती है सर इसका ग्राफ क्या होगा, इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी रेंज क्या होगी। ये देखो, ये जिसको समझ में आ गया वो डोमेन रेंज भी बड़ी आसानी से समझ लेगा। ठीक है, मैं डोमेन रेंज यही समझाने की कोशिश करता हूं आपको। कह रहा है कि अब बात आता है सर जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। ये आपसे ये कहेगा एक फंक्शन है, एक फंक्शन है जो कहां से कहां तक डिफाइन है, आपसे कहेगा रियल से रियल पे डिफाइन है, रियल से रियल पे डिफाइन है। किस प्रकार डिफाइन है, f(x) इक्वल टू a की पावर x इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अरे हमने यही तो किया है, इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन में तो यही तो सीखा है हमने। हाँ सर यही सीखा है, और वहां ये लिखेगा जो a होता है वो 0 से बड़ा होगा और a कभी भी 1 नहीं होगा।
ये कभी 1 नहीं होगा। अब बात करें इसके डोमेन और रेंज की। आपको पता है जो x आपकी होती है वो क्या होती है, पावर होती है। पावर नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी। क्यों? क्योंकि 2 की पावर अगर -3 लोगे तो आंसर 1/8 आ जाएगा, आंसर तो पॉजिटिव आएगा। तो पावर आपकी नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। तो तुम ये बताओ, x आप कुछ भी रख सकते हो, तो डोमेन इसकी क्या होगी? अगर डोमेन की बात करें इस फंक्शन की डोमेन की, तो क्या होगी? ऑल रियल होगी। क्या होगी भी? ऑल रियल। बात करते हैं रेंज की। कह रहा पावर कुछ भी रख लो, इसका आंसर बताओ। a की पावर x का जो आंसर हमेशा क्या आता है? n, और n आपका हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव रियल नंबर। तो आपकी रेंज क्या होगी? 0 से इनफाइनाइट। क्या ये बात आपको दोबारा बताई जाए या समझ में आ गई? ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन था जो बुक में इतना ही दिया होता है। ये इतने चीज को समझाने के लिए इतनी बकवास हमें पढ़नी पड़ी। क्या कह रहा है? एक फंक्शन है जो रियल से रियल पे डिफाइन है। अगर मैं उसमें f(x) इस प्रकार डिफाइन कर दूं a की पावर x, तो उसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे। जो a होगा वो 0 से बड़ा होगा और कभी भी 1 नहीं होगा। पर मैंने बताया था जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ये x होता है, ये किसका काम करता है? पावर का। और पावर नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, तो कुछ भी हो सकती है। तो डोमेन तो क्या होगी? x की जगह इनपुट का मतलब डोमेन तो कुछ भी पुट कर लो, ऑल रियल नंबर, पर आंसर हमेशा n आएगा, तो वो क्या होता है? पॉजिटिव रियल नंबर। तो रेंज जो होगी वो 0 से क्या होगी? इन्फिनिटी होगी। उसके बाद आपका लॉगरिथम फंक्शन की डेफिनेशन आती है। यहां देखना भी, एक फंक्शन में डिफाइन कर दूं r प्लस से r पे। एक फंक्शन मैंने क्या कर दिया? डिफाइन कर दिया। r प्लस का मतलब पॉजिटिव रियल नंबर से r पे डिफाइन किया। किस प्रकार डिफाइन किया? fx इज इक्वल टू log x log n, मान लो log n विद बेस a, या यहां x ही रखो भी, डोमेन रेंज समझानी है। तो किस प्रकार डिफाइन कर दिया? fx इज इक्वल टू log x विद बेस a। अब तुम ये बताओ, इसमें ये x जो होता है वो n नहीं होता, अपना n ही तो होता है। और ये क्या होगा? पॉजिटिव रियल नंबर। इसका मतलब x की जगह क्या पुट कर सकते हो आप? पॉजिटिव रियल नंबर। तो इसकी डोमेन की बात करें तो 0 से क्या होती है? इनफाइनिटी होती है। 0 से इन्फिनिटी होती है भी। क्या ये बात आपको दोबारा समझाऊं या समझ में आ गई? सर आ गई। और बात करें जब x कुछ भी रख लो, जो इसका आंसर आता है वो यहां क्या होती है? पावर होती है भी। यहां तो क्या होता था? नंबर। a की पावर x का जो आंसर आता है वो नंबर होता था, इसलिए इसकी रेंज 0 से इन्फिनिटी थी। पर यहां a की पावर n या a की पावर x का जो आंसर आता है वो पावर होती है a log n विद बेस a का जो आंसर होता है वो पावर होती है। इसका मतलब log का जो आंसर होता है वो पावर होती है, और पावर नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी, कुछ भी हो सकती है। तो रेंज की बात करें तो क्या होगी? ऑल रियल नंबर। ठीक है भी। और ये इसका बेस है, ये 0 से बड़ा होगा, कभी भी 1 नहीं हो सकता। अब तुम देख लो, दोनों एक दूसरे के उल्टे फंक्शन है, इनवर्स है। क्यों? तभी तो मैंने कहा था जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन उसको एंटी लॉग, ये लॉग है तो ये क्या बनता है? एंटी लॉग फंक्शन। इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर है तो इसकी रेंज ऑल रियल नंबर है। इसकी रेंज 0 से इन्फिनिटी है तो इसकी डोमेन 0 से इन्फिनिटी है। ये यहीं से आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये x होता है, कहने में n, यहाँ क्या पुट करे? क्या पुट करे? तो आपको 0 से इन्फिनिटी पुट करना पड़ेगा। डोमेन होगी, आंसर क्या आएगा? पावर आएगा, जो क्या होगी? ऑल रियल नंबर होगी। यहां जो आंसर आएगा वो नंबर आएगा, जो पॉजिटिव रियल नंबर होगा तो 0 से इन्फिनिटी होगी। और क्या पुट करें? पुट क्या करोगे? x की जगह पुट करोगे, पावर की जगह कुछ भी पुट कर सकते हो, ऑल रियल नंबर। ये आपके पास डोमेन और क्या होगी? रेंज होगी। अब आती है ग्राफ की बारी। देखोगे, सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ की बात करते हैं। ठीक है, इसके ग्राफ की बात करते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? fx का मतलब y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू a की पावर x। ठीक है, ये आपका क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसके ग्राफ की बात करते हैं। जब हम इसके ग्राफ की बात करेंगे तो इसका ग्राफ कितने पार्टों में टूट जाएगा? 2 पार्टों में टूट जाएगा, क्योंकि इस पे बेस पे कंडीशन होती है। एक बार इसका बेस ना तो 1 हो सकता और इसका बेस 0 से क्या होता है? बड़ा होता है। तो मैंने एक बार बेस 1 और 0 के बीच में लिया और एक बार बेस 1 से क्या ले लिया? ग्रेटर ले लिया। तो दोनों कंडीशन फुलफिल होगी दोनों केस में। तो कह रहा है इन केस का ग्राफ क्या रहा होगा। मैं एक एग्जांपल से आपको ग्राफ समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से समझना। अभी बेस क्या कह रहा है? 1 से कम है, 0 से बड़ा है। तो मैंने बेस क्या मान लिया? 1/2।
तो 1/2 की पावर x y इक्वल टू 1/2 की पावर x हो सकता है, क्योंकि बेस a होता था, a की जगह मैंने क्या मान लिया 1/2। तो 1/2 की पावर अगर मैं 1 करूंगा तो आंसर 1/2 आएगा, 1/2 की पावर 2 करूंगा तो आंसर 1/4 आएगा, 1/2 की पावर 3 करूंगा तो आंसर 1/8 आएगा। ठीक है, इसका मतलब जैसे जैसे मैं पावर बढ़ाता जाऊंगा आंसर वैसे वैसे छोटा होता जाता है। 1/2 की पावर में -1 करूंगा तो आंसर 2 आएगा, 1/2 की पावर में -2 करूंगा तो आंसर 4 आएगा। इसका मतलब जैसे जैसे पावर में कम करता हूं वैसे वैसे आंसर क्या होता है, बढ़ता है। तो बताओ आपका ग्राफ कैसे मूव करेगा। ये आपके पास एक्स एक्सिस होगी, ये आपके पास क्या होगी, वाई एक्सिस। अगर x की वैल्यू 0 होती तो y का आंसर कितना आता, 1। x की वैल्यू 0 तो y का आंसर 1, तो यहां आपके पास 1 मिलेगा y का। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाते जाओगे आपके पास x की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करोगे y की वैल्यू वैसे वैसे क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, और कहां तक पहुंच जाएगी, इन्फिनिटी तक। अगर पावर आप बढ़ाते जाओगे कम होती जाएगी, ये 0 को अप्रोच तो करेगी नहीं। तो इसका मतलब जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाते जाओगे ये y वाला आंसर किसको अप्रोच करेगा, मतलब 0 को अप्रोच करेगा। आगे बात सुनिए। और जैसे जैसे x का आंसर कम करते जाओगे वैसे वैसे y का आंसर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये आपका क्या होगा, ग्राफ हो गया। और ये ग्राफ किसका हो गया, a की पावर x का, कब, जब बेस 0 से बड़ा और 1 से क्या है, छोटा है। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ाओगे तो ये बहुत ज़्यादा छोटी आ जाएगी, किसको अप्रोच करने लग जाएगी, 0 को अप्रोच करने लग जाएगी, पर इस लाइन को टच नहीं करेगी। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। सर आगे, अगर आपका बेस क्या है, 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा है तो मैंने बेस को क्या मान लिया, 2 मान लिया, तो 2 की पावर x होगा कि नहीं होगा। 2 की पावर x का मतलब जैसे जैसे आप पावर पॉजिटिव में बढ़ाओगे आंसर वैसे वैसे बढ़ेगा। 2 की पावर 1 2 होगा, 2 की पावर 2 4 होगा, 2 की पावर 3 8 होगा। जैसे जैसे पावर नेगेटिव करोगे आंसर वैसे वैसे क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो तुम बताओ ग्राफ क्या बन जाएगा तुम्हारा, वही सर x अगर 0 है तो y का आंसर कितना होगा, 1 होगा। जैसे जैसे x बढ़ाएंगे वैसे वैसे y का आंसर बढ़ेगा, पर जैसे जैसे x की वैल्यू कम करेंगे वैसे वैसे y का आंसर भी क्या होगा, कम होगा, और किसको अप्रोच करने लग जाएगा, 0 को। क्या ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये ग्राफ किसका हो जाएगा, लो a की पावर x का एक्सपोनेंशियल का, जब बेस क्या होगा आपका 1 से बड़ा होगा। क्या दोनों ग्राफ आपको समझ में आई कि नहीं आई। सर ये बात तो समझ में आ गई। दोनों ग्राफ क्या नाम है, दोबारा बताऊं या समझ में आ गए। सर आगे एग्जाम्पल से करोगे तब जल्दी समझ में आएंगे। अब बात आती है लॉगरिथम फंक्शन की, और यहां से साफ दिख रहा है, देखो आप अगर बात करो इसके रेंज की, दोनों ग्राफ में रेंज की बात करो तो 0 से ऊपर ऊपर है y का। मैंने बताया था ग्राफ से अगर डोमेन रेंज निकालनी है तो ग्राफ जितनी एक्स एक्सिस यूज करेगा वो क्या होगी, डोमेन। ग्राफ जितनी एक्स एक्सिस को यूज करेगा वो क्या होगी, डोमेन। ग्राफ जितनी y एक्सिस को यूज करेगा वो क्या होगी, रेंज। तो डोमेन तो क्या होती है, ऑल रियल नंबर, ये तो बता रखा है। डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर। और रेंज की बात करें तो 0 से बड़ा और कहाँ तक, इन्फिनिटी। 0 से क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। ये तो रेंज होगी और ये क्या होगी, डोमेन होगी। अब किसका बात करते हैं, लॉगरिथम फंक्शन का बात करते हैं, के ग्राफ की बात करते हैं। ठीक है, लॉगरिथम फंक्शन के ग्राफ को भी मैंने कितने पार्टों में तोड़ लिया, 2 पार्टों में तोड़ लिया। समझना ध्यान से, ये दूसरा पार्ट। ठीक है, पहला मैंने किया कि y इज इक्वल टू लॉग x विद बेस a, और बेस पे वही कंडीशन होती है यहां भी कि बेस सर 1 से बड़ा होगा और बेस कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो यहां जो बेस लिया मैंने वो 0 से बड़ा है और 1 से क्या हो गया, छोटा हो गया। 0 से बड़ा है और 1 से क्या हो गया, छोटा हो गया। अब तुम कह रहे थे सर ये एंटी लॉग है, एंटी लॉग है। अगर मैं आप इस लॉग पे डंडा मारूंगा तो तुम बताओ x का आंसर a की पावर y आएगा कि नहीं आएगा। सर ये बात तो सही है, आप यहां डंडा लगाओगे तो a y के चरणों में जाएगा, x का आंसर a की पावर क्या आएगा, y आएगा। ठीक बात है। और बेस कह रहे हो तुम क्या है सर, 0 से बड़ा और 1 से छोटा, तो वही आंसर 1/2 की पावर क्या ले लो, y ले लो। अरे सर ग्राफ तो वही बनेगा पर कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। कहने का मतलब है जैसे जैसे y की पावर अगर आप 0 लोगे तो x का आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। उसके बाद जैसे जैसे y की वैल्यू बढ़ाते जाओगे x का आंसर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसका मतलब जैसे जैसे आप y की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे आप क्या करोगे, y की वैल्यू बढ़ाते जाओगे x का आंसर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसका मतलब ये आंसर आएगा आपका।
जैसे जैसे आपने देखो y की वैल्यू बढ़ाते गए x का आंसर क्या होता गया, कम होता गया, धीरे धीरे किसको अप्रोच करने लग जाएगा, 0 को, पर इस लाइन को टच नहीं करेगा। ठीक है भी। और जैसे जैसे y का आंसर आप नेगेटिव कम करते जाओगे x का आंसर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ये जो ग्राफ आपका हो गया, ये किसका हो गया, लोग का हो गया, जब बेस 0 से बड़ा होगा और 1 से क्या होगा, छोटा होगा। एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आया। सर यहां भी तो y इक्वल टू लॉग x विद बेस a है, तो इसको आप डंडा लगाओगे तो x इक्वल टू a की पावर y होगा सर, पर कंडीशन यहां क्या हो जाएगी, जो बेस होगा आपका वो 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो अब इसकी जगह 1/2 की जगह क्या हो जाएगा, 2 की पावर y इक्वल टू क्या हो गया, x। अब सर इसका ग्राफ बना दो, वही बात है, जैसे जैसे y की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे x की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे जैसे x की वैल्यू y की वैल्यू घटाएंगे वैसे वैसे x का आंसर क्या होगा, कम होगा। तो आपका जो ग्राफ हो क्या हो जाएगा, y 0 तो x कितना होगा, 1। यहाँ ये 1 है, यहाँ भी ये 1 है। तो जैसे जैसे y का आंसर बढ़ाओगे x का आंसर बढ़ेगा, और जैसे जैसे y का आंसर कम करोगे x का आंसर भी क्या होगा, कम। और किसको अप्रोच करेगा, धीरे धीरे 0 को अप्रोच करेगा। 0 का मतलब x की जगह 0 आने लग जाएगा। क्या बात समझ में आ गई। और ये ग्राफ आपका बेस क्या है, 1 से बड़ा तब है। और ये ग्राफ याद रखने का सबसे आसान तरीका है, ये आपका मान लो मिरर है। अगर कोई बूढ़ा आदमी मिरर के सामने खड़ा होगा तो ऐसे झुक के खड़ा होगा, तो ये ग्राफ भी ऐसे झुका होता है। याद रखने का सबसे आसान तरीका है ये। ठीक है, ये ज़्यादातर सीधा सीधा बता दें, ये लोग का ग्राफ है, पर ये लोग का तभी ग्राफ है जब बेस की पावर क्या है, नहीं सर, बेस की वैल्यू 1 से क्या है, ज़्यादा है। ये जब ग्राफ है जब बेस की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से क्या है, छोटी है। ये किसका, एंटी लोग का ग्राफ है या एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या है, ग्राफ है। कई बार पेपर में पूछा जाता है y इक्वल टू ई की पावर x, या कोई फंक्शन है जो e की पावर x है, तो उसका ग्राफ कैसा होगा। अरे सर e की जो वैल्यू है, जो e की जो वैल्यू है आपके पास वो कितनी है, 2.73 के लगभग है। इसका मतलब जो e की वैल्यू 1 से ज्यादा है, इसका मतलब बेस 1 से ज्यादा है, तो e की पावर x का ग्राफ वैसा ही बिहेव करेगा जैसा a की पावर x का करता है। कब, जब बेस 1 से क्या होता है, ज्यादा होता है। इसका मतलब उसका ग्राफ ऐसा बनेगा, e की पावर x का ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है भी। अगर कई बार ये पूछा जाता है पेपर में fx इक्वल टू जो फंक्शन है वो e की पावर माइनस एक्स है, e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स को मैं 1 अपॉन e की पावर x तो लिख सकता हूं, 1 अपॉन e की पूरे पावर x लिख सकता हूं। तो ये मेरे लिए किसका काम कर रहा है, थोड़ी देर के लिए बेस का, ध्यान से समझना, किसका काम कर रहा है, बेस का। अरे जब e की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो 1 अपॉन e की वैल्यू 1 अपॉन e की वैल्यू 1 से क्या होगी, कम होगी, 1 से क्या होगी, कम होगी, और 0 से क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका मतलब ये जो बेस है ये किस तरह बिहेव करेगा, 1 से कम होगा, 0 से ज्यादा होगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, a की पावर x की तरह बनेगा। इसका ग्राफ कैसे बिहेव करेगा, a की पावर x की तरह करेगा। कब, जब बेस 1 से छोटा होगा, 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये e की पावर x का ग्राफ है, और ये e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ है। ये a की पावर x का ग्राफ है, ये भी a की पावर x ग्राफ है। जब बेस ऐसा हो तो ये ध्यान देना भी, ये इनके क्या है, ग्राफ। और ग्राफ से देखो, लोग का आपने ग्राफ बनाया, ग्राफ से आप डोमेन रेंज भी बता सकते हो। कैसे, कितनी एक्स एक्सिस यूज करी सर, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। तो डोमेन क्या होगी, 0 से इन्फिनिटी, जिसमें 0 नहीं होगा। रेंज क्या होगी, ऑल रियल नंबर होगी। उल्टा हो गया कि नहीं होगा, ये इसकी डोमेन होगी, ये इसकी क्या होगी, रेंज होगी। पर ये इसकी क्या थी, रेंज, डोमेन थी, ये इसकी क्या थी, रेंज थी। उल्टा हो गया। तो इसलिए कहते हैं जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो लोग का उल्टा होता है, इनवर्स होता है। तो ये लोग है, तो ये क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंटी लोग होता है। e की पावर x का भी ग्राफ मैंने बता दिया कैसा बिहेव करेगा। ये आपके ग्राफ थे, डोमेन थी, रेंज थी, लोगरिथम फंक्शन था, लोग का मीनिंग था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मीनिंग था, पॉजिटिव क्यों होती हैं, पावर नेगेटिव पॉजिटिव के बेस 1 क्यों होता है, सबके बारे में आपको मैंने बता दिया। फिर भी आपको लगे कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो ज़रूर आप कमेंट में बताना कि सर ये बात समझ में नहीं आई, आपको ज़रूर समझाई जाएगी। ओके भी।